नमस्ते सभी को। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। ये अच्छा है। आप सबको भी करवा चौथ की बहुत बहुत अग्रिम बधाइयां। ईश्वर आपकी जिंदगी में काफी बार ये दिन रहे। वैसे तो आपको कॉलेज में आपके कई दोस्त चाय की छलनी में झांक झांक के देख लेंगे, लेकिन आटे की छलनी की बात ही कुछ और होती है। हमारी पिछली बार बातचीत कहाँ तक आ गई थी? हमारी पिछली बार बातचीत आ गई थी। ओके, मैंने आपको बता दिया था कि पीरियडिक फंक्शन है ना, पीरियडिक फंक्शन पे ले आया था मैं। पीरियडिक फंक्शन के अंदर, हाँ करता हूँ, ठीक है। पीरियडिक फंक्शन के अंदर जाने से पहले एक चीज, जैसे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में आपको दे दिया 0 से लेकर के और 10.7 तक 2 टू द पावर x अपॉन 2 टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मान लो किसी ने क्वेश्चन ऐसे दे दिया। अब ये देगा तो अपने पास में क्या चॉइस है? हमारे पास में चॉइस ये है कि 0 से 10.7 तक 2 टू द पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x बोल देंगे, और क्या, यही तो चॉइस है। फिर हमारे पास में ये भी चॉइस है कि हमें पता है कि इसका पीरियड तो 1 होता है, और ये तो सर इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है। अगर ये इंटीजर नहीं है तो फिर इसका मतलब ये कि ये जंप नीचे नहीं कर सकता, और इनसे इंटू वन भी नहीं लिख सकते। तो हम यहाँ एक समझदारी दिखाएंगे कि 0 से लेकर के 10 तक और फिर 10 से लेकर के 10.7 तक, ऐसे करके इसके दो पार्ट कर लेंगे। ये 2 टू द पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ये 2 टू द पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। अच्छा, यहां पे इसका पीरियड 1 है, इसे 10 इंटू वन ले सकते हैं। ये अब इंटीजर इंटू टी का रोल निभाने लग गया, नीचे आ जाएगा, ये 0 से 1 बनेगा, ये 2 टू द पावर x माइनस 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। प्लस ये 10 से 10.7 तक के बीच में उतना ही एरिया देगा जितना 0 से 0.7 के बीच में। यहां पे भी x आपका 0 से 0.7 में होगा, सही बात है ना। और 0 से 0.7 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, तो 2 टू द पावर x माइनस 0 डॉट dx, मतलब ये भी वही 0। तो फिलहाल ये बन गया 2 टू द पावर 1 माइनस 2 टू द पावर 0 अपॉन ln 2 इंटू 10, प्लस ये वाला बन गया 2 टू द पावर 0.7 माइनस 2 टू द पावर 0 अपॉन ln 2। सही है, बस क्वेश्चन खत्म। और ये बीच का पार्ट है, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो मतलब ऐसा भी हो जाता है। वाइब्रेशन इन बोन इन द हाईएस्ट मोड नाउ, हाँ ये तो बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है। यही तो वो, इसी को तो दुनिया बोली है कि भाई साहब अब पेपर की फील आने लग जाएगी। अब आपको मेरी सारी बातें सच दिखेंगी, जो जो भी मैंने शुरू से बोली थी ना, वो चाहे मैंने कहा हो 10 क्वेश्चंस की तैयारी करो, 15 क्वेश्चंस की तैयारी करो, ज्यादा दूर तक के निशाने मत मारो, सारे निशाने सही सेट करके खेलो, उसके ऊपर वाले बोनस मानो, जल्दबाजी में मत रहना, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें करी थी मैंने। खैर एनीवे, अभी उस पर बातें बाद में करेंगे, पहले एक बार के लिए जरा चैप्टर को फिनिश कर दूं मैं। इंटीग्रेशन में दे रखा है 0 से लेकर के एन पाई प्लस वी, मॉडुलस में दे रखा है cos x डॉट dx। साथ में सामने वाला बोल रहा है कि v अपने आप में ये है, ठीक है। n के लिए बोल रखा है उसने नेचुरल नंबर है। अच्छा, हाँ मतलब मैं पहले बोल दिया था कि इतनी दूर तक ही देखो आप, ठीक है, किसी भी चीज को हल्का मत लो। कई लोग किसी एक चीज पे ज्यादा खेल रहे थे। हाँ मोस्ट प्रोबेबली मैं आज इसको ऑलमोस्ट लगा दूंगा वाइंड अप तक, है ना। अरे तुमने क्लास का नाम कॉम्प्लेक्स लिख रखा है, चेंज कर दिया था। अच्छा, अब जरा यहां देखिएगा, क्वेश्चन में दे रखा है 0 से लेकर के एन पाई प्लस वी तक, है ना। अच्छा, यहां इसका पीरियड कितना है मॉड कॉस एक्स का? पाई। अगर इसका पीरियड पाई है तो अपन इसे 0 से लेकर के एन पाई कर दें अलग,
और यहां इसे n पाई प्लस v में बदल देते हैं। क्या कहते हो? और ये मॉड cos x है ही अपना, कितना सुंदर बैठा हुआ है ये तो। इसको भी मॉड cos x, इसके दो पार्ट्स कर लेते हैं, प्रॉपर्टी 3 लगा दी। अच्छा, यहां इसका पीरियड क्योंकि पाई है तो ये n तो नीचे उतर जाएगा, तो n को नीचे उतार देते हैं, 0 से पाई कर देते हैं। मॉड cos x डॉट dx, इसका तो गेम ही खत्म, प्लस यहां पे भी देखते पता चल जाएगा n पाई से n पाई प्लस v में उतना ही आंसर होगा जितना 0 से पाई में आंसर हुआ। अच्छा, लेकिन मॉड cos x का मतलब हो गया कि ग्राफ ऐसा वाला था, सही है, ये 0 है, ये 0 है, ये पाई है, 0 से पाई के बीच में मॉड cos x का ग्राफ, ये यहां से तक भी 1 दे रहा है और यहां से तक भी 1 दे रहा है, माने टोटल एरिया दे रहा है 2, तो ये 2n हो गया भाई। ठीक है, अगर ये 2n हो गया तो आपको ये भी पता होगा कि v की वैल्यू जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। v कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। सेकंड में मान लेते हैं जैसे v अपने आप में 123 डिग्री था, मान लेते हैं, तो मुझे 0 से 123 डिग्री तक, 123 डिग्री तक मॉड cos x देखना है। तो इट वुड बी बेटर फॉर मी कि मैं 0 से 90 तक अलग कर दूं, फिर 90 से 123 का अलग पार्ट ले लेंगे अपन। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव होता है, तो उसका इंटीग्रेशन थोड़ा आसान रहेगा। अच्छा, 90 से आगे जाती माइनस cos x हो जाएगा, अब मॉड है ही नहीं, अब मैं इजीली देख पा रहा हूं। अच्छा, 0 से 90 तक का एरिया, 90 यहां तक होता है, उस तक का एरिया 1 होता है, तो ये तो 2n प्लस 1 हो गया। अच्छा, यहां से माइनस बाहर आ गया, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, और sin x पे लिमिट लग रही है पाई बाई 2 से v तक। तो एक काम करते हैं ना, इसको तो 2n प्लस 1 है ही, रहने दो, v लगा देता हूं अगर मैं, तो अपने को दिख गया ना यहां से, ये हो जाएगा कितना, sin v प्लस 1, ये आंसर हो गया, क्वेश्चन खत्म। तो 2n प्लस 2 माइनस साइन वी इज द राइट आंसर। अच्छा है कार्तिक कि ये रिवीजन के टाइम पे ये भूलने वाली जो जो फील आ रही है ये अभी आ रही है। अभी अपने पास 3 महीने हैं, अपन वापस ग्रेजुअली चीजों को काबू कर लेंगे, ग्रेजुअली, समझ रहे आप, बहुत धीरे 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 चीजें पकड़ में आ जाएंगी, और एक मोमेंट ऐसा आएगा जब आपके पास सारे आ जाएंगे। अगर एक एंगल एक्यूट होता तो यहीं टिपका देते ना, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लपका देते कहीं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है अगले क्वेश्चन में कि अगर एफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0 हो, ठीक है ना, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, देन क्वेश्चन वाला कह रहा है कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ टी फॉर विच इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के, नहीं a से लेकर के a प्लस टी तक एफ एक्स डॉट डी एक्स जो हो विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ए से फ्री हो जाए वो। नहीं, मैं खुद आऊंगा उस पर, रिवीजन वाले टाइटल पे आ जाऊंगा, चिंता मत करो। पहले क्या करके चीजों को तोड़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में पहले ये पकड़ते हैं कि ये क्या है, ये एक फंक्शनल इक्वेशन है। अच्छा, मतलब इससे फंक्शन की नेचर पता चल जाएगी। तो कहते हैं टी की पॉसिबल वैल्यू बताइए जिसके लिए ए से ए प्लस टी ए से फ्री हो जाए। माने कहने का मतलब ये कि ए से ए प्लस टी जो है वो एफ एक्स डॉट डी एक्स जो है वो ए से फ्री हो जाए, माने 0 से टी हो जाए। ऐसा हमने एक प्रॉपर्टी में पढ़ा है कहीं, लेकिन वो तो तब फ्री होता है ना सर जब ये जो टी हो वो इसका पीरियड होना चाहिए। माने ये होने के लिए तो सर टी को पीरियड ऑफ द फंक्शन होना पड़ेगा, ठीक है ना। फॉर दिस टी शुड बी पीरियड ऑफ द फंक्शन। हाँ, तो जो इसमें जो टारगेट है वो बेसिकली ये टाइटल को समझना है बेसिकली, है ना। मतलब मुझे टी निकालना है अगर, तो पीरियड ऑफ द फंक्शन निकालना है। अब अगर मुझे पीरियड ऑफ द फंक्शन निकालना है तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि मेरे पास फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है एफ एक्स प्लस 1 इज प्लस में एफ एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0।
अच्छा, अगर मुझसे इससे पीरियड निकालना है तो फंक्शनल इक्वेशन से पीरियड निकालने के लिए मैंने सिखा रखा है कि अंदर वाले को उसके पास वाले में कन्वर्ट कर दो, माने जहां x+1 है वहां x+7 क्रिएट कर दो। अब ये कैसे क्रिएट करेंगे सर? भाई कुछ नहीं करेंगे, x की जगह x+6 डाल देंगे, तो यहां fx+7 क्रिएट हो जाएगा। लेकिन सर यहां x+13 भी तो हो जाएगा। हाँ होने दो, कोई तकलीफ नहीं। होने के बाद में इसको माइनस करो, इसको माइनस करो, माइनस करते ही कट जाएगा। आपके पास मार्केट में रह जाएगा fx+1 इज इक्वल टू में fx+13, या यू समझिए f(x) इज इक्वल टू f(x+12), ये रह जाएगा। अच्छा सर, अगर ये रह गया तो अपने को पता है ना सर, fx बराबर fx+t जो होता है वो फंक्शनल मतलब फंक्शन के पीरियडिक होने की निशानी होती है। तो इसका मतलब यहां t की वैल्यू कितनी आ रही है? 12। तो हेयर यहां से पता चलता है t की वैल्यू कितनी आ रही है? 12। और t की वैल्यू 12 आने का मतलब पीरियड ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू 12। इसका मतलब t इज इक्वल टू 12 माने पीरियड ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू 12, माने स्मॉल t जिस दिन 12 होगा, स्मॉल t जिस दिन 12 होगा कहां ही बन जाएगी। नहीं अभी जरूरत ही नहीं, हो सकता मैं वन शॉट यहीं चलाऊंगा। हाँ लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, टाइम टू टाइम सब करेंगे। अभी इस समय पर आपका, मेरे को ऐसा लगता है कि दिवाली तक आपके दिमाग में ये लोड होना चाहिए कि अभी करंट में जितना फास्ट 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 चीजों को एक्युमुलेट कर सकते हैं कर लो, तो वहां से फिर रिड्यूस करेंगे अपन, दोबारा भी तो करेंगे ना चीजों को, क्यों चिंता करते हो। और पहले से ज्यादा बेटर स्टेल तक चले जाएंगे। राइट है, अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखो, ये पीरियडिक फंक्शन के अंदर हम लोगों के पास में जो इस तरह के बच्चों वाले क्वेश्चंस जो आते हैं, राइट है, वो क्लियर दिख रहे हैं कि भाई वो क्वेश्चन के अंदर वो इस तरह की चीजों की डिमांड कर रहे हैं ना। अब जैसे क्वेश्चन में दे दिया किसी ने fx इज इक्वल टू में x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू ऑड, और यहां दे रखा है 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस x व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू इवन। ठीक है, और वो मांगने में मांग रहा है कि देन इंटीग्रेशन बताइए साहब, माइनस देन इंटीग्रेशन पाई स्क्वायर बाई 10, पाई स्क्वायर बाई 10, इंटीग्रेशन फ्रॉम -10 टू +10, फंक्शन में दे रखा है fx इंटू कॉस पाई एक्स डॉट dx। राइट है, बाहर से बिल्कुल भी आइडिया नहीं पड़ता कि फंक्शन का पीरियडिक वीरियडिक क्या है, कुछ नहीं, बस इन्होंने अजीब सा फंक्शन दिया है। हाँ पीवाईक्यू के टाइम पे पीवाईक्यू करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है अपने पास में ना, अब ये क्वेश्चन को कैसे तोड़ेंगे भाई? कुछ नहीं, हम तो एक एक करके देखना चालू करते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जिस दिन 0 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जिस दिन 1 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जिस दिन 2 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जिस दिन 3 होगा, ऐसे देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जिस दिन 0 होगा उस दिन एक्स हमारा 0 से 1 में दौड़ेगा, राइट है। उस दिन हमारा फंक्शन, क्योंकि जिस दिन ये 0 होगा उस दिन ये इवन में काउंट होगा, और इवन में काउंट होगा तो ये 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट एक्स हमारा फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट एक्स लिखा है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जिस दिन 1 होगा उस दिन ये ऊपर वाला काम कर जाएगा, एक्स जब 1 से 2 में होगा तब ये ऊपर वाला काम करेगा, और फंक्शन हमारे लिए एक तरह से फ्रैक्शनल पार्ट एक्स होगा। जिस दिन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 2 होगा माने इवन में आ जाएगा, इवन में आएगा तो वापस से 1 माइनस हमारा फंक्शन जो हो जाएगा ना वो वापस से 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स हो जाएगा, और 3 होगा तो फिर से ऑड में जाएगा, और ऑड में जाते ही हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट एक्स होगा। अच्छा, मैं तब तक आपको बता दूं कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ ये वाला होता है, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ है। अच्छा, ये भी बता देता हूं कि fx इज इक्वल टू कल को फ्रैक्शनल पार्ट में माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स होता, माइनस अगर बाहर होता तो यही ग्राफ नीचे की तरफ अपनी इमेज बनवा लेता। ठीक है, अगर किसी ने फंक्शन के अंदर 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स करा होता तो एक तरह से माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स को एक ऊपर कर गया होता, तो यही ग्राफ ऐसे दिख रहा होता, ऐसे दिख रहे होते अब आपको यही ग्राफ, ये वाला ग्राफ ऐसे होता। तो मतलब आप में से कोई अगर इसको लेकर परेशान है ना कि 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट एक्स कैसा होता, तो मैंने आपको बता दिया ऐसा होता है ना। आपकी बात अगर ऐसा है तो मैं आपको ये सिखाता हूं कि क्वेश्चन में
सीन क्या है? सीन ये है कि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, पीछे -1 ऐसा चल रहा है। ये 0, 1, 2, 3, 4, पीछे की तरफ -1 ऐसा है। 0 से 1 के बीच में 1 माइनस फ्रैक्शन बाय एक्स का ग्राफ है, माने ये वाला ग्राफ लगेगा, माने ये वाला ग्राफ लगेगा। सही है। 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में फ्रैक्शन बाय एक्स का ग्राफ लगेगा। तो फ्रैक्शन बाय एक्स का ग्राफ ये बिल्कुल इसके होल में से इसकी लेग आ जाएगी, मतलब ये कंटिन्यूस हो जाएगा। राइट है। अच्छा, अगले वाले में फिर से 1 माइनस फ्रैक्शन बाय एक्स, और उसका भी यही होगा कि उसकी जो लेग होगी वो इसके होल में से आएगी, तो ये कवर अप कर देगी। अगले वाले में इसके लेग में से कवर कर देगी। सेम वे ये ग्राफ ऐसा ताना बाना बना देगा। राइट है। इस तरह का खेल चलता रहेगा अब ये। तो ये जो ग्राफ बन के तैयार हुआ ना, आधा फ्रैक्शन बाय एक्स, आधा 1 माइनस फ्रैक्शन बाय एक्स, ये ऐसा ग्राफ मिल रहा है मुझको। इस ग्राफ को देख करके कुछ आइडिया लग रहा है कि ये जिस फंक्शन का ग्राफ है वो फंक्शन एक तो मुझे इवन फील दे रहा है कि वो इवन फंक्शन है, क्योंकि जैसा ग्राफ y एक्सिस के इस साइड चल रहा है वैसा का वैसा इमेज उस तरफ चल रही है। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये भी फील दे रहा है कि फंक्शन अपने आप में पीरियडिक है, क्योंकि हर 2-2 की दूरी के बाद सेम झोंपड़ी रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब ये कि फंक्शन पीरियडिक है, और क्योंकि डिस्टेंस 2-2 है इसलिए t बराबर 2 दिख रहा है मुझे। तो मुझे क्योंकि ऐसी चीजें दिख रही हैं, इसीलिए मुझे अब जो क्वेश्चन में -10 से 10 तक आप लोगों ने दिया, ठीक है ना, इसलिए मुझे अब क्या दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि π²/10 तक तो ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन में आपने उनमें -10 से 10 तक दिया है, -10 से 10 तक जो आपने हमारे को दिया फंक्शन, ठीक है, वो फंक्शन इवन है, इसीलिए मैं इसे पहले तो नीचे 0 कर रहा हूं, नीचे 0 आगे 2 लगा देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन इवन है। दूसरी चीज मुझे आपने ये भी बता दिया कि फंक्शन का पीरियड अगर 2 है तो मैं ऊपर वाले 10 को भी हटाऊंगा, ठीक है ना, आगे जो 2 लगाया लगाया, ऊपर वाले 10 को मैं लिख दूंगा 5 × 2, तो 2 तो वही रह जाएगा और इसका 5 नीचे कॉपी कर देंगे अपन। बात समझ में आई आपको? पहली बात तो इवन होने के कारण नीचे 0 आगे 2 कर देंगे, फिर ऊपर क्योंकि इस फंक्शन का पीरियड 2 है, इसका 2 है और cos πx का भी पीरियड 2 है, तो ओवरऑल पीरियड ही 2 है, पूरे फंक्शन का पीरियड 2 है। तो फंक्शन का पीरियड ही अगर 2 है तो हमारे को 2 को छोड़ के बाकी n को नीचे उतार देना चाहिए, 5 को नीचे उतार दूंगा। अच्छा, इससे फायदा ये होगा, पहली बात तो बाहरी π² रह जाएगा। अच्छा, 0 से 2 तक अब मेरे पास में क्वेश्चन रह गया fx इंटू में cos πx डॉट dx, ये रह गया मेरे पास क्वेश्चन। इसमें भी मेरा दिमाग मुझे ये कह रहा है कि π² को तो रखो बाहर। अच्छा, अब यहां 0 से लेकर के 1 तक और 1 से लेकर के 2 तक तोड़ो। क्यों तोड़ो? क्योंकि 1 से 2 के दौरान एक ग्राफ ये वाला है जिसको मेरी आंखें y = 1 - x देख रही हैं। अच्छा, ये वाला जो ग्राफ है इसको मेरी आंखें y = x, ये क्योंकि ग्राफ x का है, लेकिन ये नीचे जाके टकराएगा -1 पे, तो इसे मेरी आंखों ने y = x-1 पढ़ा। तो मेरे को आधा ग्राफ 1 - x और आधा x-1 दिख रहा है, तो यहां पे 1 - x इंटू cos πx देख पा रही है मेरी नजरें इतनी दूर तक, 0 से 1 तक, फिर 1 से 2 तक इट इज x-1 इंटू cos πx डॉट dx, ऐसा दिख रहा है मुझे। और आगे तो आप इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मैं तो इवन आपको बोलूं सक्सेसिव इंटीग्रेशन अगर आप लगा सकते हो डायरेक्ट, तो डायरेक्ट लगा के खेल जाओ। सही है, बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको मिलाते हुए कई क्वेश्चंस बाद में क्रिएट किए गए, मेंस में क्रिएट किए गए, एडवांस में क्रिएट किए गए, तो अपने आप में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में से एक है। कई बार पेपर के दौरान भी सामने वाला इसी तरह की चीजों से खेलता है, तो प्लीज उससे अवेयर रहिए। नहीं, दिवाली की छुट्टियों में तो आप दिवाली काटोगे, आप अपना पहले सारा बैकलॉग पूरा करोगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग भी पेंडिंग छोड़ रहे हैं, अपनी तरफ से भगाए जा रहे हैं, तो वो भी पूरी होंगी। फिर उसके बाद में अपन ऐसे हर संडे टू संडे मिलाएंगे, देखेंगे, अभी प्लान को आने दो, है ना। तो ये क्वेश्चन है ना, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस में भी थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेनी चाहिए सर। राइट, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 8, दैट इज इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉपर्टी। राइट है, इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉपर्टी।
इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉपर्टी, रेडी करें इस पे भी बात। इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉपर्टी, देखिए साहब इसमें बेसिकली दो प्रॉपर्टीज है। मैं बिना बातों को बहुत लंबा चौड़ा और टफ दिखाए हुए आगे बढ़ रहा हूं। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर एफ एक्स जी एक्स लेस देन जी एक्स लेस देन एच एक्स ऐसा हो किसी इंटरवल ए कोमा बी में, ठीक है ना, देन उसका इंटीग्रेशन भी वैसे ही रहता है जैसे इनइक्वालिटी वैसा इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे इनइक्वालिटी होती है वैसा इंटीग्रेशन होता है। बहुत सिंपल सी बात है साहब, तीन फंक्शन ले लेता हूं आपके सामने। सबसे ऊपर वाले फंक्शन का नाम एच एक्स, सेकेंड फंक्शन का नाम जी एक्स, तीसरे फंक्शन का नाम एच एक्स एफ एक्स। यहां से हमें आपके लिए ए और बी बांध देता हूं, एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, आप में से कई लोगों को यहां बाधा आ सकती है, इसलिए इसको क्लोज मार देता हूं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। आपका पूरा दिमाग इस पे लगा रहे कि क्वेश्चन में मुझे क्वेश्चन पे ही रहना है। ए से बी के बीच में अगर आप देखेंगे तो बस सीधी सी बात समझा दीजिए, ए से बी के बीच में एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स में सबसे ज्यादा एरिया किसका है, बस इतना सा मेरे को सुनना है। आपसे बस सिर्फ इतना सा जानना है कि एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स में ए से बी के बीच में बाउंडेड एरिया सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा किसका है और सबसे कम किसका है। बस आपका जवाब आया और काम खत्म हो गया। बिल्कुल सही जवाब है, सबसे ज्यादा एरिया किसका है, एच एक्स का है। तो ऑब्वियस ही बात है, एरिया माने इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ एच एक्स विल बी ग्रेटर देन इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स विल बी ग्रेटर देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। इतना सिंपल है कंसेप्ट। तो इसमें तो देखा जाए तो बस बच्चों का गेम ये तो एक। तो अब दूसरे पे आ जाओ, सेकंड। सेकंड वाली प्रॉपर्टी कहती है कि कभी भी, है ना, अगर फंक्शन इज नॉन मोनोटोनिक in a comma b having maximum value is equal to capital M and minimum value is equal to small m, then इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से बी के बीच में एफ एक्स डॉट डी एक्स जो होता है वो हमेशा एमबीए के बीच में फंसा रहता है, एमबीए टू एमबीए रहता है, एमबीए टू एमबीए रहता है, माने स्मॉल एमबीए से लेकर के कैपिटल एमबीए के बीच में रहता है, ऐसा ये प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, ये क्या प्रॉपर्टी है सर, ये एमबीए एमबीए क्या है, बिल्कुल सिंपल। आपके सामने एक फंक्शन बना देता हूं, ठीक है, ये ए है ये बी है, ए से बी के बीच में अगर किसी ने मेरे से कहा इंटीग्रेशन किसको दिखा रहा है तो मैं कहूंगा इस पूरे एरिया को दिखा रहा है, इंटीग्रेशन इस पूरे एरिया को दिखा रहा है। अब इस फंक्शन का टॉप कहां आ रहा है सर, टॉप इस जगह आ रहा है, इस जगह का वैल्यू कैपिटल एम है। इसका मतलब सर ये हाइट एम है, हाँ ये हाइट एम है, ओके। अच्छा, इसका मिनिमम कहां आ रहा है सर, इस जगह आ रहा है, इस जगह पर। अच्छा, और ये स्मॉल एम है, अगर ये स्मॉल एम है तो इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड कि अच्छा सर ये स्मॉल एम है, ये हाइट स्मॉल एम है। अच्छा, अब अगर मैं आपको बोलूं कि मैं कैपिटल एम को घेरते हुए, ठीक है ना, कैपिटल एम को घेरते हुए एक रेक्टेंगल की कल्पना कर रहा हूं, राइट है, जिसकी हाइट एम है, जिसकी हाइट एम है, तो कोई बच्चा बता सकता है ये गैप कितना है, कोई सोच सकता है ये गैप कितना है, बस ये गैप कितना है, बस ये गैप, ये गैप सोचा हो गया काम। सोच के बताइए कि ये गैप कितना आपको लगता है। बिल्कुल सही जवाब बी माइनस ए, क्योंकि यहां तक का गैप बी है, इसमें से ये वाला ए हटा दो तो बी माइनस ए। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि ये जो येलो रेक्टेंगल है, ठीक है ना, येलो रेक्टेंगल, इसका एरिया कितना होगा, तो आप मेरे को क्या कहोगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ तो एम, ब्रेड्थ हो गई बी माइनस ए। तो येलो रेक्टेंगल का एरिया ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, शेडेड एरिया से, तो येलो रेक्टेंगल का एरिया इज ग्रेटर देन शेडेड एरिया, येलो रेक्टेंगल का एरिया इज ग्रेटर देन शेडेड एरिया। और अगर आप पिंक वाले की बात करते हैं जो अब आने वाला है, तो पिंक वाला ये दिख रहा होगा, ये पिंक वाला रेक्टेंगल, पिंक वाला रेक्टेंगल की हाइट हो गई एम, ये बी माइनस है, तो इसका एरिया
शेडेड एरिया से कम है, माने शेडेड एरिया हमेशा येलो रेक्टेंगल और पिंक रेक्टेंगल के बीच में रहेगा, इसलिए एमबी और एमबीए के बीच में पाए जाते हैं ये लोग, राइट है ऐसा। ठीक है, इसके क्वेश्चंस दो तरह से आते हैं, मेनली दो तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। कैसे? एक वो जो डायरेक्ट फर्स्ट पे बेस्ड है, ठीक है, लेकिन उसमें भी जो सबसे ज्यादा मेजर क्वेश्चंस है ना, ठीक है, वो हमेशा क्रिएट किए गए हैं x बिलोंग्स टू 0 to 1 में। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में किसी ने पूछ लिया कि आपसे I1 दे दिया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरी तरफ से दे दिया I2 इज इक्वल टू 0 to 1 dx अपॉन में x। ठीक है, कह दिया गया कि I2 इज ग्रेटर देन I1, इज इट ट्रू और फॉल्स, ऐसा करके अपन लगा देते हैं। मान लो क्वेश्चन में किसी ने पूछा कि ये सही है कि गलत है। अब मैं कैसे चेक करूंगा भाई क्या सही है क्या गलत है? तो मेरे पास में सीधा रास्ता क्या है, मैं ये जानता हूं कि हमारे को जो यहाँ लिमिट दी गई है, जो x की वैल्यू दे रखी है वो 0 से 1 में। x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में ना, तो बहुत साधारण इंसान भी जानता है कि 0 से 1 एक डेडली जोन है। इसमें डिग्री बढ़ती है तो छोटा होता है आंसर, डिग्री अगर बढ़ जाए तो छोटा आंसर आता है। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में बड़ा कौन, तो आप चकरा जाओगे कि यार सब दोनों बराबर हैं। अगर मैं किसी में एक जोड़ दूं तो वो बड़ा हो जाएगा सर। हाँ, अच्छा, अगर मैं दोनों साइड अंडररूट कर दूं तो अंडररूट करने से क्या फर्क पड़ता है, अंडररूट करने में बड़ा बड़ा ही रहेगा। तो अंडररूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन अंडररूट एक्स स्क्वायर, माने एक्स हो जाएगा। नहीं सर, मॉड एक्स होगा। नहीं, 0 से 1 पॉजिटिव है इसलिए एक्स ही रहेगा। अच्छा, और अगर मैं 1 अपॉन कर दूं तो 1 अपॉन करने पे साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी सर। अच्छा, और जैसी इनइक्वलिटी होती है वैसा ही उसका इंटीग्रेशन होता है, ऐसा हमें इसका ए पार्ट बता के गया था। जैसी इनइक्वलिटी वैसा इंटीग्रेशन। ठीक है, dx बाय एक्स, और ये कौन है I1, ये कौन है I2, I2 ग्रेटर देन I1 माने ट्रू है भाई मामला ऐसा। राइट ऐसा। अब मान लो जैसे क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन देते हैं, राइट है, इंटीग्रेशन में किसी ने दे दिया कि I1 है 0 से 1 तक, ठीक है, ऊपर किसी ने दे दिया 1 प्लस एक्स की पावर 8 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 3 डॉट dx, और I2 करके दे दिया गया 0 से लेकर के 1 तक 1 प्लस एक्स की पावर 9 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 डॉट dx। फिर पूछा गया बताओ भाई I1 I2 से बड़ा है क्या, ऐसा ट्रू और फॉल्स करके टांग दिया किसी ने। राइट है, अब किसी ने ऐसा दे दिया तो अपन किसी की जुबान थोड़े पकड़ सकते हैं। आप ठीक है भाई कि मन में आया ऐसा क्वेश्चन देने की, दे दी उसने। अब कैसे पता करें कैसे करना है भाई? ऑब्वियस ही बात है, डेडली जोन में मामला, तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि डेडली जोन में 0 से 1 में ऐसा। अब 0 से 1 में तो सर यहां तो 4-4 बंदे हैं ना, इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्या? नहीं, इंटीग्रेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको डिवाइड लगाएंगे जान निकल जाएगी अपन दोनों की। क्या करा जाए, समझदारी से निकालना है, क्योंकि बड़ा छोटा ही देखना है, इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। तो यहां पर एक्स की पावर 8 है और यहां एक्स की पावर 9 है न्यूमरेटर में। अब ये बता कि एक्स की पावर 8 और एक्स की पावर 9 में बड़ा कौन? क्योंकि जोन डेडली है इसलिए जिसकी डिग्री छोटी है वो बड़ा है। अच्छा, एक्स क्यूब और एक्स की पावर 4 में बड़ा कौन? ऑब्वियस ही बात है एक्स क्यूब बड़ा है, डिग्री छोटी मामला बड़ा। तो अपन एक एक जोड़ देते हैं, तो 1 प्लस एक्स की पावर 8 इज ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स की पावर 9, 1 प्लस एक्स की पावर 3 इज ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स की पावर 4। ऐसा? हाँ ऐसा। अब ये भैया बड़े हैं, ठीक है ना, ये भैया छोटे हैं, यहां पे ये भैया बड़े हैं और ये भैया छोटे हैं। राइट है भाई, ऑब्वियस ही बात है। जिस दिन मैं इस साइड के बड़े में, इस साइड के बड़े में इसके छोटे का डिवाइड लगाऊंगा, समझ रहा आप? थोड़ा इधर घालमेल है, मेरे से क्वेश्चन में गलती हुई है, और मजा आएगा क्वेश्चन में। अब मजा आएगा, ज्यादा मजा लेते हैं अपन। यहां कर देते हैं छोटा, ठीक है, यहां कर देते हैं बड़ा। जिस दिन मैं इसके बड़े में इसके छोटे का डिवाइड लगाऊंगा और इसके छोटे में इसके बड़े का डिवाइड लगाऊंगा, दिख रहा है आपको? देखो जरा ध्यान से सोच लेना, इसके छोटे में, इस साइड के छोटे में, न्यूमरेटर के छोटे पार्ट में डिनोमिनेटर के बड़े भाग का भाग लगाया, और डिनोमिनेटर के छोटे में डिनोमिनेटर के बड़े में, ठीक है, इसके छोटे भाग का डिवाइड लगाया। तो जो बड़ा बट्टा छोटा था वो और बड़ा हो गया, ये ज्यादा बड़ा हो गया और ज्यादा बड़ा हो गया।
सही है ना। देखो सोचो जरा, इसके बड़े में हमने इसके छोटे का भाग लगाया और इसके छोटे में इसके बड़े का भाग लगाया, तो छोटा और छोटा हो गया और बड़ा और बड़ा हो गया। तो यहां से पता चल गया कि ये बड़ा पड़ गया। और अगर ये बड़ा है तो जैसी इनइक्वालिटी होती है वैसा ही उसका सुंदर सा इंटीग्रेशन होता है। तो 1 प्लस एक्स की पावर 8 अपन 1 प्लस एक्स की पावर 4 डॉट डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 से लेकर के 1 तक 1 प्लस एक्स की पावर 9 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 3 डॉट डी एक्स हो जाएगा ऐसा। तो इसका मतलब यहां से पता चल गया कि I1 I2 से सचमुच में बड़ा था। इसका मतलब आंसर अभी भी ट्रू ही है। ठीक है, माने ट्रू का केस है। हालांकि राइट ऐसा। काफी हार्ट ब्रेकिंग कंटेंट है। कईयों को लगता है अरे यार सर ये कैसे, ये क्या हमने अब पंगा अड़ गया। लेकिन काम करता है भाई, ये करता है सही में काम, ऐसा नहीं है। आईटी की तो जान है ये वाला टाइटल। आईटी को इतना पसंद है कि पूछिए मत। राइट है। अच्छा, जिसकी डिग्री छोटी होती है वो बड़ा होता है, याद रखना 0 से 1 में। ठीक है, जैसे किसी ने कहा प्रूव दैट, क्या प्रूव करवाना चाहता है कि 0 से लेकर के 1 के बीच में dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इज इन बिटवीन पाई रूट 2/6 और इधर से बताया जा रहा है पाई/6। पाई रूट 2/8 है, बाद में फिर तकलीफ रहती है। ठीक है, पाई रूट 2/8 और इधर दे रखा है पाई/6। मतलब आप सोच नहीं सकते। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है स्टोरी, फिर से देखो ना, आप डेडली जोन में खड़े हो, आपको ये हमेशा फील आ जानी चाहिए 0 से 1 मस्त जोन है, मतलब इनइक्वालिटी की तरफ भगाएगा। इसमें कैसे खेलेंगे। देखो इतना पता है कि एक्स क्यूब जो होगा वो एक्स स्क्वायर से छोटा होगा। एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से छोटा होगा होगा लेकिन क्योंकि 0 से 1 में तो 0 से तो बड़ा होगा। ये सही है ना, है ना। अच्छा, अगर मैं माइनस से गुणा कर दूं तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 0 में ये कहानी चल पड़ेगी। अच्छा, इसके माइनस एक्स क्यूब में माइनस एक्स स्क्वायर जोड़ा है किसी ने, तो अपन भी जोड़ देते हैं। तो यहां माइनस एक्स स्क्वायर जोड़ते हैं तो यह माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब हो गया और यह माइनस का 2x स्क्वायर हो गया। लेकिन सर इसमें तो 4 भी जोड़ा हुआ है, हम भी 4 जोड़ देते हैं। तो 4 जोड़ने पे 4 माइनस 2x स्क्वायर हो गया, यहां पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। लेकिन सर ये तो अंडरूट भी है, तो आप अंडरूट भी लाओगे। हाँ, 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, यहां पे कितना हो जाएगा 4 माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा और यहां कितना हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये तो सर 1 अपॉन भी है, तो 1 अपॉन कर लेते हैं अपन। 1 अपॉन में 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 4 माइनस 2x स्क्वायर और यहां हो जाएगा 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। और सर 1 अपॉन करते तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। जैसे इनइक्वालिटी चेंज हुई हम यहीं 0 से 1 लगा देते हैं, यही इनइक्वालिटी, जैसे इनइक्वालिटी वैसे इंटीग्रेशन। सही है, कर दें। करते ही क्या होगा, करते ही ये तो हमारा आई बन गया। राइट है, ये तो इंटीग्रेशन बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन शायद आप में से कई बच्चों को याद होगा कि साइन इनवर्स x/2 है और लिमिट हमारी 0 से 1 है। इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स √2x/2 और √2x का 1/√2 और लिमिट 0 से 1 चल रही है। राइट है ना। इधर से तो साइन इनवर्स हाफ आ गया, माने पाई/6 आ गया, ये तो काम ही खत्म हो गया। यहां 1/√2 है, यहां पे अगर 1 रखा तो 1/√2 पाई/4 दे गया। सही है, लेकिन सर ये तो ये नहीं है। नहीं, ध्यान से देखो, यही है, हो गया। ठीक है, अपने वही खोए हुए हरिप्रसाद अंकल फिर मिल गए। हर मोड़ पे मिल ही जाते हैं कहीं कहीं। ठीक है, हो गया, क्वेश्चन खत्म। इसमें क्या है।
ठीक है ऐसा। अच्छा अब इसी में ना एक और चीज का ध्यान रखना, जैसे एक तो क्वेश्चन ये वाले हुए, एक क्वेश्चन इस तरह के पूछेगा वो अक्सर आपसे, जिसमें ना आपको वो इसके ऊपर बात करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, कई क्वेश्चंस में वो एक्सपेंशन का यूज करता है, साइन इनवर्स, साइन एक्स, सॉरी कॉस एक्स, इसका यूज कर लेता है कई बार। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि साइन एक्स का जो एक्सपेंशन होता है ना, वो x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 तो होता ही है, कॉस एक्स के टाइम पे वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इसका यूज भी करता है, और साथ में वो आपको एक छोटी छोटी बातें भी क्लिक कराता है। भाई यहां x में से कुछ घट रहा है तो ऑब्वियस ही बात है साइन एक्स लेस देन एक्स है, यहां 1 में से कुछ घट रहा है तो इसका मतलब आप ये भी समझना कि कॉस एक्स लेस देन 1 है, ये भी समझ के चलना। कई बार वो इसका भी यूज करवा लेता है ना, ऐसा यूज तो करवाता ही करवाता है, साथ में ऐसे भी यूज कराता है कि जैसे वो आपको अब 0 से 1 भी दे सकता है और 0 से π/4 भी दे सकता है। ठीक है ना, 0 से π/4। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये रहा, सेकंड पॉइंट 0 से π/4 दे रखा होता है, तो हमको पता है 0 से π/4 में cos x जो होता है ना वो sin x से बड़ा होता है। वो कई बार इन चीजों का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा कि आई अगर है ना इंटीग्रेशन ऑफ sin x बाय रूट एक्स डॉट dx है, और j जो है वो अपने आप में इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4, 0 टू 1 ले लेते हैं ना, 0 टू 1, 0 टू π/2 भी ले सकते, क्या तकलीफ है, 0 टू π/2 लेने में भी कोई तकलीफ नहीं है ना। ये दे रखा है ना, या 0 टू 1 ज्यादा सुंदर है यार, क्वेश्चन क्लियर है, क्लियर मेजोरिटी देगा एकदम एकदम। ठीक है, ये 0 टू 1 दे दिया है ना, और यहां पे दे दिया cos x बाई रूट एक्स डॉट dx ऐसा। तो वो पूछ सकता है कि i इज लेस देन डैड डैश एंड j इज लेस देन डैड डैश ऐसे। आप ट्राई कर लो आंसर, आप ट्राई करके देख लो, क्वेश्चन हो जाए। राइट है, साइन एक्स इज लेस देन, कॉस एक्स इज लेस देन, वगैरह वगैरह। आंसर आया किसी का? ओह सिंपल क्वेश्चन, आई लेस देन 1, आई लेस देन ये। देखते हैं क्या क्या आपके दिमाग में क्या है। आई लेस देन 2/3, आई लेस देन 1/2। ठीक है, थोड़ा तो देखो, चलो ब्रेन तो लगाया आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है, काफी तेजी से ब्रेन लगा रहे हो। देखो ऑब्वियस ही बात है, क्या क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन यहाँ पे हमारे को पता है ना, कि हमको ये पता है बहुत अच्छे से कि साइन एक्स जो होता है ना वो लेस देन एक्स होता है, और कॉस एक्स जो होता है वो लेस देन 1 होता है। तो साइन एक्स बाई रूट एक्स कर दो इसमें भी। ठीक है, और क्योंकि हमारा एक्स तो अपने हमें 0 से 1 में ही चल रहा है, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट तक तो ये वेरी कर ही जाएगा, वेरीफाइड ऑलरेडी। तो ये cos x बाई रूट एक्स दे रखा है, और यहाँ पे 1 बाई रूट एक्स दे रखा है ऐसा। अब हमको पता है जैसी इनइक्वलिटी वैसा इंटीग्रेशन, तो 0 से 1 तक इसे sin x बाई रूट एक्स कर लेते हैं, और ये वाली साइड पे 0 से लेकर 1 तक इट इज रूट एक्स डॉट dx हो जाएगा, और यहां पर 0 से लेकर के 1 तक cos x बाई रूट एक्स डॉट dx, और यहां हो जाएगा 0 से 1 1 बाई रूट एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा i विच इज लेस देन 2/3 x टू द पावर 3/2 एंड इट इज बिटवीन 0 टू 1, और यहां पे देखा जाए तो इट इज j लेस देन, इट इज 2 रूट एक्स और इन बिटवीन 0 टू 1। तो यहां से i लेस देन 2/3 हो गया, यहां से j लेस देन, ठीक है 2 रूट एक्स, 2 हो गया सब।
राइट है, ये किसी टाइम पे एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने को दे रखा है, जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया कि I1 इज इक्वल टू में 0 से लेकर के 1 तक e टू द पावर x स्क्वायर डॉट dx। I2 किसी ने दे रखा है 0 से लेकर के 1 तक e टू द पावर x डॉट dx। I3 अपने को क्वेश्चन में दे रखा है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू, अच्छा इसे भी पाई बाय 4 कर रहा हूं है ना, पाई बाय 4, 0 टू पाई बाय 4 e टू द पावर x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डॉट dx। और I3 दे रखा है 0 से लेकर के पाई बाय 4 तक e टू द पावर x स्क्वायर इंटू में साइन एक्स डॉट dx। ठीक है, क्वेश्चन वाला कह रहा है रिलेट I1, I2, I3, I4 चारों को रिलेट करो, जैसे टुकड़े टुकड़े में नहीं, चारों को। राइट है, बहुत बढ़िया, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स बढ़िया रिप्लाई दे रहे हैं। अब I1, I2, I3, I4 करके दिया, उसने कहा रिलेट करो। तो रिलेट करने के लिए कैसे जाएंगे? देखो रिलेट करना है अगर, तो हमको अगर भाई स्टोरी को पकड़ना है तो पहले तो ये देख लें कि हमारा जोन क्या है। 0 से पाई बाय 4 है, ऑलमोस्ट 0 से 3/4 कह सकते हैं। तो इट इज ए सबसेट ऑफ 0 टू, इट इज ए सबसेट ऑफ 0 to 1। ये 0 से 1 का ही हिस्सा है बेसिकली, 3/4 मतलब 0 से 1 में ही खड़ा। तो वही सारी कहानियां चलेंगी। अच्छा, यहां एक में एक्स स्क्वायर एक में एक्स है, तो ये तो बहुत क्लियर दिया गया कि एक्स स्क्वायर जो होगा वो तो एक्स से छोटा होगा। तो ऑब्वियस ही बात है e की पावर एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन को अप्लाई होने पे क्या ही फर्क पड़ेगा। तो यहां पे कह सकते हैं e टू द पावर एक्स स्क्वायर इज लेस देन e की पावर एक्स। और अगर ऐसा कह सकते हैं तो जैसी इनइक्वालिटी वैसा इंटीग्रेशन, माने 0 से पाई बाय 4 तक इसका और इसका इंटीग्रेशन भी ऐसा ही होगा। तो ये हमारा कौन है? I2, ये हमारा कौन है? I1। तो I2 I1 से बड़ा होगा, ये तो चलो हटाओ। अच्छा सर, इधर और इसमें देखते पता चलता है e की पावर एक्स स्क्वायर दोनों में है। हाँ, तो e की पावर एक्स स्क्वायर तो e की पावर एक्स स्क्वायर के बराबर ही होगा। तो ये दोनों तो सर बराबर होंगे, लेकिन कहानी हमारी 0 से पाई बाय 4 में। 0 से पाई बाय 4 के दौरान cos x आपने बताया था sin x से बड़ा होता है। हाँ, और अगर सर अपन e की पावर एक्स स्क्वायर से दोनों साइड गुणा कर दें तो हमारे ये अंदर के केसेस बन जाएंगे सर। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4 e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स विल बी ग्रेटर देन 0 टू पाई बाय 4 e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स बन जाएगा। और सर ये तो अपना I3 है और वो I4 है, तो I3 I4 से बड़ा पड़ गया, ये और मिल गया सर अपने को। अब एक और रिलेशन आ जाए तो आपस में सारे के सारे बंध जाएंगे, कहीं से भी आ जाए बस। अब हमारे को ये पता है कि एक्स अगर हमारा 0 से पाई बाय 4 में, वो रिलेशन मैं आपको बताता हूं। हमें पता है एक इंटरेस्टिंग चीज जो हमने पिछले क्वेश्चन में करी, cos x 1 से छोटा होता है। तो e की पावर एक्स स्क्वायर से गुणा करने पे e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स e की पावर एक्स स्क्वायर से छोटा होगा। इंटीग्रेशन करने पर 0 से पाई बाय 4 तक e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स विल बी लेस देन 0 टू पाई बाय 4 e की पावर एक्स स्क्वायर से छोटा होगा। ये हमारा I1 है, ये हमारा I3 है। तो I1 I3 से बड़ा पड़ गया। अब एक एक करके मिलाओ सबको। I2 I1 से बड़ा है, I2 I1 से बड़ा है, I1 I3 से बड़ा है, I3 I4 से बड़ा है। बेसिक रिलेशन जो निकल के आया वो ये वाला रिलेशन। तो बेसिकली हमारे पास में राइट आंसर ऐसे है। ठीक है, मतलब ये इस तरह के क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक इसके ऊपर पे वो टेम्पटिंग करता है। आगे सोचो। अपन ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, ज्यादा जल्दी चीजों को देख रहे हैं। अच्छा, क्या क्या हो चुका है और क्या होगा वो तो खैर डिपेंड करता है, ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, अब फर्दर कैसे आएंगे। ठीक है, ये तो हुआ कि जिसमें हमने सीधा हिट किया, राइट है, जिसमें हमने सीधा हिट किया। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में वो थोड़ा हेरा फेरी भी कर देगा, ध्यान रखना। हर बार वो सेम टू सेम क्वेश्चन दे, इट इज नॉट नेसेसरी है। हाँ, क्वेश्चन के अंदर कभी कभी वो थोड़ा चालाकी कर सकता है, ध्यान रखना, थोड़ा चालाकी कर सकता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया प्रूव दैट पाई बाई 128 इज लेस देन इक्वल टू पाई बाई 4 टू पाई बाई 8। पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 होगा। आई एक्सपेक्ट यही होगा क्वेश्चन।
और यहां दे रखा है sin x टू द पावर 10 डॉट dx, ठीक है, और यहां दे रखा है पाई बाय 4, ये इसके बीच में होगा। अच्छा अब जरा क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, जैसे क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन में दे रखा है इंटरेस्टिंग पार्ट, साइन एक्स की बात चल रही, पावर 10 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन एक्स को जानते हैं तो काफी क्लोज हमारा डिडक्शन आ सकते हैं, हम रीड कर सकते हैं चीजें क्या है। तभी तो मैंने क्वेश्चन में भी अगर गड़बड़ हो रही थी उसको भी मैंने करेक्ट कर लिया, सिर्फ जो मेरे को दिख रहा था कि यार यही हो सकता और तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमको पता है कि हमारा जो साइन एक्स का ग्राफ होता है ना, ठीक है, वो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, पावर 10 लगने से थोड़ा दुर्बल हो जाएगा, लीन ग्राफ हो जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं लगेगा, ठीक है ना। और जिसमें चल रहे हैं वो जोन भी बहुत सेफ जोन है, वो है पाई बाय 4 से और पाई बाय 2 तक का जोन। पाई बाय 2 पे आने पे ये 1 देगा ही देगा, पाई बाय 2 पे 1 देगा ही देगा, पावर 10 होगा तो 1 की पावर 10 1 दे देगा, ठीक है। तो मतलब हमारे को पता है यहां पे भाई की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और पाई बाय 4 पे इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है, साफ दिख रहा है कि फंक्शन साइन एक्स पावर 10 जैसा साइन एक्स होगा वैसे, ठीक है ना। ये इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो टॉप वैल्यू इसकी कहां दे रहा है, 1 पे देगा, पाई बाय 2 पे मैक्सिमम वैल्यू देगा, पाई बाय 4 पे मिनिमम देगा, क्या देगा इतना पता चल रहा है कि हाँ देगा, सीइंग ग्राफ इतना क्लियर है। तो हमको पता है कि अगर मुझे m चाहिए तो मुझे फंक्शन में पाई बाय 4 डालना है, अगर मुझे कैपिटल M चाहिए तो मुझे फंक्शन में पाई बाय 2 डालना चाहिए। अगर मैं पाई बाय 2 डालता हूं तो साइन पाई बाय 2 पावर 10, ये कर देते हैं, यहां साइन पाई बाय 4 पावर 10 कर दिया, सही है। तो हमको पता है ये बन जाएगा 1/2 पावर 5, सोचने वाला समझ जाएगा क्योंकि 1/√2 की पावर 10 है, ठीक है, और ये दे रहा है हमारे को 1, और हमको पता है इंटीग्रेशन जो होता है वो MBA टू MBA होता है, तो m यहां पर 1 है, b माइनस से इसमें से इसको घटा देंगे, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, राइट है। अच्छा उधर देखा जाए तो यहां हो जाएगा 1/32, 1/32, मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूं, उम्मीद तो है कि सही सोच रहा हूं, और यहां हो जाएगा पाई बाय 4 इंटू में b माइनस है पाई बाय 4 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, ऐसा, राइट है। तो ये हो गया शायद मेरा ना पाई बटा 128 ही आ गया, एकदम करेक्ट आ गया, और ये अपना आई हो ही गया, ये अपना पाई बाय 4 हो जाएगा, ये लो आंसर हो गया, प्रूफ। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन, है ना। तो मतलब फंक्शन का आइडिया पड़ जाए ना कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तब भी अपना काम बन जाता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, ए और बी बता दो आप, 2 + ln x, ठीक है, 2 + ln x, नहीं मैथ कैसे लिख पाऊंगा। हाँ, हम्म, 1/2 1/3,
ये नहीं पता अपने को, देखते ना। ये जरूर पता है मुझे कि मैं अगर ln x का ग्राफ देखता हूं ना, तो ln x का ग्राफ 1 से e के बीच में ये होता है, 1 यहां होता है और e यहां होता है। तो मतलब अगर आप इसको देखेंगे ना, तो ln x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो 2 प्लस ln x इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो 1/2 प्लस ln x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ये मेरे को समझ में आता है। तो अगर मैं कैसे भी एक डिक्रीजिंग, मतलब ऐसे तुक्के मार के भी अगर डिक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम 1 टू e बनाता हूं, तो मुझे पता है अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है कहीं से कहीं, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू मुझे m पर और मिनिमम वैल्यू मुझे स्मॉल m पे मिल रहा है। ये मुझे आइडिया है। माने मेरा फंक्शन, अगर मेरा जो fx है वो अगर 1/2 प्लस ln x है, तो मुझे पता है कि m जो होगा वो फंक्शन के अंदर 1 डालने पे आ जाएगा, फंक्शन में 1 डालने पे आ जाएगा। तो फंक्शन में अगर मैं 1 डालता हूं तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस ln 1, तो मतलब 1/2 इसका मिनिमम हो जाएगा। स्मॉल m की अगर बात करें तो फंक्शन में मैं e डालता हूं, तो यहां हो जाएगा 1/2 प्लस ln e, माने मेरा 1/3 हो गया ये। और अगर हो गया तो फिर तो क्वेश्चन हो गया, क्योंकि MBA करना होता है। तो जो हमारा इंटीग्रेशन होगा MBA के टाइम पे 1/2 टाइम्स b माइनस ए, माने e माइनस 1। और यहां अगर देखा जाए तो स्मॉल MBA माने 1/3 टाइम्स e माइनस 1, ये होगा। तो e माइनस 1/2 और e माइनस 1/3 इज माई लास्ट फाइनल आंसर। दिस इज व्हाट आई शुड से a, और ये मेरे लिए b है। तो b माइनस ए तो मतलब अपन कर सकते हैं यार, बहुत सिंपल है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगा ना। तो क्वेश्चन तो बनता है अपने से ना। अच्छा एक और सोचते हैं, ठीक है। अब थोड़ा और दिलचस्प केस की तरफ भाग रहे हैं, राइट है। थोड़ा मामले को बढ़ा रहा हूं। मान लीजिए जैसे किसी ने पूछा कि यहां पे b है, यहां दे रखा 0 से लेकर के 2 तक 5 माइनस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx, और यहां दे रखा a। ठीक है, देन a ग्रेटर देन b इज ट्रू और फॉल्स। मैंने ऐसे पूछ लिया आपसे, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई इन दोनों में बड़ा कौन है, जो इसकी लिमिट्स आएंगी उनमें बड़ा कौन है, राइट या लेफ्ट, है ना। अब जरा इस क्वेश्चन के अंदर कैसे देखना है ना, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जो अपने सीधी दृष्टि से बाहर होंगे। अब पहली नजर तो इसमें 0 to 1 नहीं है, तो डेंजर जोन नहीं है। डेंजर जोन नहीं है तो वो बना के खेलना, जैसे कहते हैं ना तोड़ तोड़ के बनाना, पहले एक्स सोचा फिर एक्स स्क्वायर सोचा, बड़ा कौन छोटा कौन, वो रास्ता फेल हो गया। अब हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के सिवा कोई रास्ता नहीं है। मतलब मुझे नेचर पता होनी चाहिए, मतलब मेरे पास में यहाँ MBA वाला रास्ता ही इकलौता रास्ता बच रहा है। अगर ऐसा है तो फिर मैं दिमाग लगा रहा हूं। कैसे दिमाग लगा रहे हैं जरा ध्यान से देखना। मेरे को जो मतलब फंक्शन की नेचर जानने ही इकलौता रास्ता है। मेरे पास में फंक्शन दे रखा है आपने 5 माइनस एक्स बटा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। नेचर का इकलौता रास्ता होता है f'(x). तो मैं f'(x) निकाल रहा हूं, तो ये हो जाएगा। अब यहां पर मैं 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -1 कर रहा हूं, और माइनस में इसे 5 माइनस एक्स इंटू में -2x कर देता हूं, राइट है। ये माइनस और माइनस मिलकर 2x हो जाएगा। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 9, और यहां से हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 10x अपॉन में नीचे 9 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फाइनली इट इज समथिंग लाइक माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 9 अपॉन में 9 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बन गया। मैंने फर्दर और क्रैक किया तो मुझे पता चला इट इज x माइनस 1 x माइनस 9 अपॉन नीचे क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है 9 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मेरा f'(x) आ गया। मतलब अभी तक मेरे को बेसिकली पता नहीं चल रहा है कि ये मेरे इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि f'(x) की बात चल रही है। मैं इसके क्रिटिकल पॉइंट देख पा रहा हूं, कुछ 1 और 9 पे आ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, और काम की बात ये कि मुझे जो दिया जा रहा है ना, मेरी जो लिमिट है, ठीक है, 1 और 0 से 2 तक ही है, तो मेरे को 0 से 2 में ही नेचर पता होनी चाहिए। तो 9 तो वैसे आउट हो गया, क्योंकि ये 0 से 2 में नहीं आता, डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to 2। तो मुझे सिर्फ एक ही प्रत्याशी दिख रहा है ये, फिर भी मैं इसको रखते हुए बात कर रहा हूं। बाहर क्या है, बाहर
माइनस, तो मैं स्टार्ट करूंगा माइनस फिर प्लस फिर माइनस से, ऐसे खेलूंगा। अच्छा, अगर मैं ऐसे खेलूंगा तो मुझे ये भी पता है कि मैं अभी मेरे लिए सिर्फ इतना से पता है कि मेरे को ये फंक्शन में पता चल रहा है कि माइनस से माने एफ डेस एक्स माइनस है, माने फंक्शन यहां तक डिक्रीज करेगा, फिर ये प्लस है तो इंक्रीज करेगा, माने मेरा फंक्शन का ग्राफ होगा ना वो यूं आकर के यूं उठेगा, ठीक है, और यहीं कहीं 0 भी होगा और यहां कहीं 2 भी होगा। तो एक बात तो कंफर्म होगी कि 1 पे मिनिमा आ रहा है, ऐसे इंक्रीज करेगा। अब 0 2 में से किसका हिस्सा ऊंचा मुझे नहीं पता, तो मैं क्या कर सकता हूं ना, मैं सिर्फ ये कर सकता हूं कि एक तो फंक्शन की 0 पे वैल्यू, एक फंक्शन की 1 पर वैल्यू और एक फंक्शन की 2 पे वैल्यू की एक टेबल सोचता हूं, राइट है। अब मैं फंक्शन में 0 डाल रहा हूं, मेरा फंक्शन ये है, 0 डालते ही मुझे पता है ये बन जाएगा 5/9, 1 डालते ही ये बन जाएगा 4/8, ठीक है, मैंने हाफ माने 0.5 बन गया कुछ, है ना, 0.5। अच्छा, अगर मैं 2 डालता हूं तो 3 और नीचे की तरफ 3/5 बन गया, 3/5 का मतलब 0.6, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, साफ दिख रहा है कि ये सबसे छोटा है ये सबसे बड़ा है, तो ये तो हमारा स्मॉल एम बन गया, ये हमारा कैपिटल एम बन गया, माने सबसे छोटा आंसर यहां दिख रहा है और ये सबसे बड़ा आंसर दिख रहा है। और हमको पता है कि हमारा जो इंटीग्रेशन होता है ना, दैट ऑलवेज लाइज इन बिटवीन एमबीए टू एमबीए, तो 3/5 टाइम्स 2 - 0, ठीक है, और उधर से देखा जाए तो 1/2 टाइम्स 2 - 0, राइट है। इधर से तो आंसर आ गया 1 और इधर से आंसर आ गया 6/5, इट इज बेसिकली बी ना, इट इज ए, ठीक है, और इट इज बी, और ऑब्वियसली बात है ए बी से बड़ा दिख रहा है, 6/5 1 से बड़ा होता है, तो इट इज ट्रू, माने जो क्वेश्चन है वो ट्रू है। ठीक है, तो मेरा ना ख्याल है अगर आप 0 से 1 में जाएंगे और वो वाला खेल खेलेंगे एक्स और एक्स स्क्वायर वाला, वो आपको बहुत एक लंबा टास्क मिल जाएगा, क्योंकि फिर 1 से 2 में तो आपको परफेक्टली यही इसी पे आना पड़ेगा, इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। तो आप 0 से 1 1 से 2 वाला तो नहीं करेंगे अपन, है ना, अपन सीधे 0 से 2 में डायरेक्ट देख सकते हैं, देख लेंगे। तो अब हमारे को ये भी पता चल गया कि मैक्सिमम मिनिमा वाला रास्ता से भी एक रास्ता है ना, ये मैक्सिमम मिनिमा के रास्ते से पता चल गया कि अच्छा ये भी देख के चलो भाई, कोई भरोसा नहीं इनका तो, ठीक है। सीरियसली इनका कोई भरोसा नहीं है, आप इसके आप बहकावे में रह गए तो वो आपको बहुत बुरा वाला लपेट सकता है, ठीक है। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि भाई आप ऐसी गलती ना करें। मतलब मैंने तो आपको यही कहना है कि इसमें तो क्या है ना, आपकी जान जा सकती है भाई, ये जान का जोखिम है, ये गलती नहीं करें आप, राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूं क्योंकि आईटी का फेवरेट है, ये ध्यान रखना। इंटीग्रेशन में दे रखा है सिग्मा k 1 से लेकर के और 98 तक, इंटीग्रेशन दे रखा है k से लेकर k+1 तक, ऊपर दे रखा है k+1 टाइम्स dx अपॉन नीचे दे रखा है x इंटू x+1। देन क्वेश्चन वाला कहता है कि I इज लेस देन ln a, फाइंड a बताओ क्या होगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन जो है, हाँ ये इंटीग्रेशन जो है वो किसी ln a से छोटा, बताओ कौन है वो a, कहां से आ गया वो सर ये a। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हो गया। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन ने आपसे क्या क्या मांग लिया आपसे। अब जरा इस क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए देखो, जो जो दिखता है वो ये है कि आपका x जो है वो k और k+1 के बीच में है, dx की वजह से लिमिट। अब मैं सिर्फ ये वाला हिस्सा देख रहा हूं, माने मुझे यहां से पता चलता है कि x जो है वो k से बड़ा है, तो x+1 भी k+1 से बड़ा होगा। अच्छा, मतलब इसको मैं कैसे भी करके टर्न अप कराऊंगा इस क्वेश्चन में, है ना। अब क्वेश्चन में x+1 की जगह तो मैं सोच गया, अगर मैं दोनों साइड, ये x+1 है तो इसके आगे x है, मैं भी x से गुणा कर दूं तो ये ऐसा हो जाएगा। लेकिन सर ये तो डिनोमिनेटर में है, तो अपन भी डिनोमिनेटर में चलते हैं। ऐसा, लेकिन सर ऊपर तो k+1 से गुणा भी है, अपन भी कर लेते हैं।
तो k प्लस वन से मल्टीप्लाई करने पे x इंटू के प्लस वन हो जाएगा। राइट है। अब क्या करा जाए सर, ये तो कट गया, काट दो। तो जैसा ये है वैसे इंटीग्रेशन होगा। ओके इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन अगर ऐसा होगा, ठीक है, तो अपन इंटीग्रेशन की तरफ भागेंगे। लेकिन इंटीग्रेशन कैसे, देखो इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे k प्लस वन डी एक्स अपॉन में x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन डी एक्स अपॉन एक्स, ऐसा कर देते हैं। और ये स्टोरी k से k प्लस वन तक चल रही है, इसकी स्टोरी भी k से k प्लस वन तक चल रही है। इसके बाहर सिग्मा आएगा, इसके बाहर भी सिग्मा आएगा। इसका सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेकर के 98 तक जा रहा है। ओके इसका भी सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेकर के 98 तक जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा i है, ये हमारा i है, राइट है। अपन एक कमाल किया, कमाल उसको ठीक कर दूं पहले मैं। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं किया है ना, इसको ठीक कर देता हूं, ऐसा है ना, जोश ही जोश में हो जाता है कई बार, है ना। यहां तक आ गए। अच्छा, लेकिन शायद मेरा दादा कल आप में से किसी ने यह भी नोटिस किया कि अपना आंसर जा रहा है, बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। ये क्या बन रहा है, ये तो बन गया सर ln x, और अपनी लिमिट है सर k से लेकर के k प्लस वन तक, और बाहर है सर सिग्मा। हाँ, ये वाली पार्टी आई हो गई, आई लेस देन, तो ये हमारे को दिख रहा है सिग्मा में ln k प्लस वन बाई के, ऐसा कुछ दिख रहा है। और अपना k चालू हो रहा है कहां से कहां तक, 1 से 98 तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा 98। अच्छा, ये तो गुणा भी होगी ये तो गुणा होने वाली है रे, गुणा होने वाली है, क्योंकि लॉग में चीजें मल्टीप्लाई होंगी। अच्छा, इधर से 99 बचेगा और लास्ट वाले का 1 होते ही तो ये 0 हो जाएगा ना, फिर नहीं, तो हम इसे डिवाइड में करेंगे ही नहीं, हम इसे डिवाइड में आने ही नहीं देंगे, है ना, हम घटे में ही रखने देंगे डिवाइड में आने ही नहीं देंगे। आएगा कैसे, आने तो हम दे रहे हैं ना, राइट है। इसको अपन लिखेंगे ऐसे चल करके, इसे लिखेंगे ऐसे कि इंटीग्रेशन है सिग्मा ln k प्लस वन माइनस ln k। ठीक है, और अब k की वैल्यू 1 से 98 तक लगाएंगे, बरसात चालू होगी। ठीक है, 1 वाला वहीं ढेर हो जाएगा, और फाइनली हमारा आंसर ln 99 आ जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर में आ जाएगा i लेस देन ln 99, तो a की वैल्यू होगी 99। राइट है। मेरा दाना क्या है, आप में से कोई भी सोच सकता है कि अब ये क्वेश्चन में तो कोई दम ही नहीं है, कुछ भी दम नहीं है। ठीक है, क्या किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं है कि सर इसमें x के बारे में तो पता ही नहीं है। कैसे नहीं पता, k की वैल्यू 1 से लेकर 98 है, सारी k की वैल्यू पॉजिटिव है। कौन बोला, कौन बोला, कौन बोला। ठीक है, कितना सही क्वेश्चन आप सोचो, है ना। आईआईटी के परम प्रिय क्वेश्चंस में से एक है, 2017 के क्वेश्चंस में से एक, जहां इसने धुआं धुआं कर दिया था हर तरफ। ठीक है, कि अरे यार कैसे करें अब इसको, ऑप्शंस हवा नहीं लगने दी इन्होंने, यार किधर जाना चाहते हैं फाइनली। ऐसा भी कई बार आईआईटी करता है, करता आया है और करता रहेगा। मानिए कि ये अलग मिट्टी के बने हुए लोग हैं, इनके लिए अलग गुलेलों की जरूरत है, उसी से फूटेंगे ये, है ना। इस पे जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है ना, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं, वो आप करना जरूर। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू में 192x क्यूब अपॉन 2 प्लस साइन पावर 4 पाई एक्स। x belongs to R with f 1 by 2 is equal to 0 if इन्हें भी पता था कि मैं यही पढ़ाता हूं, इसलिए
1/2 से लेकर के एफ एक्स डॉट डी एक्स इज इन बिटवीन कैपिटल एम एंड एम लिखा है, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m कॉमा m आर, ठीक है, a m बराबर 13, m बराबर 24, ठीक है, b m बराबर 1/4, m बराबर 1/2, ठीक है, c m बराबर -11, m बराबर 0, d m बराबर 1, m बराबर 12। अब आ जाओ आप, हाँ ये क्वेश्चन है, इसका सबसे सुंदर क्वेश्चंस में से एक है जो अब तक इनके उसमें अब तक ये दे हैव क्रिएटेड है, तो आप ये जरूर ट्राई कर लेना। अच्छा ये बात भी सही बोली भैया, आज तक तो हमको ये पता ही नहीं था यार, ये तो हमें लिटरली नहीं पता था कि क्वेश्चन में एक्स ग्रेटर देन के कहां गिवन है। अरे ये पहले बता दो, ये फर्स्ट लाइन के लिए पूछ रहा है बच्चा कि ये कहां गिवन है, ये तो बता दो, ये होता है या अपन ऐसी चल रही है, अपन आज तक इतने सारे क्वेश्चंस करके अपन सब, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बता दो आप तो। हाँ भूल गया वो शायद, है ना, कि जब dx लिखा होता है तो ये x की वैल्यू होती है, x की वैल्यू इन दोनों के बीच में होगी, और क्या, ऐसा कैसे करते हैं कभी कभी बच्चे, और वो भी अच्छे वाले बच्चे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन जरूर देख लेना ना, हाँ ये क्वेश्चन जरूर देखना, ये एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है, 2016 का होगा शायद, तो ये मतलब इन्होंने 2016, 2017, 2018 इनमें लाइन के अंदर हमारे को इस पे बांधा है कि भाई इस तरफ सोचना चालू करो तुम लोग, तुमने कहा ठीक है चलो सोच लेते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पे आते हैं, अगला प्रॉपर्टी संख्या 9, ठीक है, और नाम है न्यूटन लेबनीज थ्योरम, ठीक है। प्रूफ अभी नहीं करवाऊंगा, प्रूफ बाद में देख लेंगे, एफओजी से होता है वैसे इसका प्रूफ, ठीक है, मतलब एफ जी का, एफ ऑफ जी एक्स का डिफरेंशिएशन कईयों को पता है, एफ डैश जी एक्स इनटू में जी डैश एक्स होता है, उसी से इसका प्रूफ है, बेसिकली उस पर अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाने से इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। अब जैसे ये क्या है, बेसिकली सीन ये है कि मान लीजिए किसी ने अगर हमारे को साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछा, हम आंसर सोच सकते हैं, किसी ने हमसे इंटीग्रेशन पूछा साइन एक्स का विद इन द लिमिट ऑफ π/4 टू π/2, ठीक है ना, हम आंसर सोच सकते हैं। किसी ने हमसे क्वेश्चन में पूछा कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी बताइए, लेकिन लिमिट अब की बार x² से x⁴ कर दी, तो हमारे को सोचना था, ठीक है ना, है ना, आगे बढ़ जाए आगे बढ़ जाए आगे बढ़ जाए, है ना जी। ये तो मेरे को नहीं पता आंसर क्या है, मेरे पास तो क्वेश्चन था मैंने दिखा दिया ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसमें तो क्या करना है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं, तो इसका आंसर तो साइन एक्स में उतर जाएगा, कट जाएंगे दोनों, ये क्योंकि कांस्टेंट लिमिट के बीच में, तो ये तो एरिया को शो कर रहा है, और एरिया जो होता है चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसका डिफरेंशिएशन जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। लेकिन यहां पर लिमिट वेरिएबल है, लिमिट वेरिएबल है तो एरिया वेरिएबल हो गया, और वेरिएबल भी एक्स की टर्म में और एक्स की टर्म में वो डिफरेंशिएशन मांग रहा है, तो यहां पर हम लोगों ने न्यूटन लेबनीज को याद करना है, ठीक है ना। न्यूटन लेबनीज कैसे इसको सॉल्व करती है, न्यूटन लेबनीज इसको ऐसे सॉल्व करती है कि उसके पास एक थ्योरम है, वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई आपके पास फंक्शन एफ टी डी टी है और अपर लिमिट और लोअर लिमिट फाई एक्स और साई एक्स है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करते समय पर, माने डिफरेंशिएट करते समय पर फंक्शन में पहले अपर लिमिट डालते हैं, ठीक है ना, फिर इनटू उसी के डिफरेंशिएशन से गुणा करते हैं, ठीक है, माइनस फिर फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट डालते हैं और उसी के डेरिवेटिव से गुणा करते हैं। माने क्या करते हैं, फंक्शन में पहले अपर लिमिट इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस फंक्शन में लोअर लिमिट इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। जैसे एग्जांपल से बताता हूं, मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में आपने इसके बारे में पूछा, तो हमारा फंक्शन है साइन का, मैं टी की जगह पहले अपर लिमिट x⁴ डालूंगा, फिर 4x³ से गुणा करूंगा, माइनस फिर फंक्शन में लोअर लिमिट x² डालूंगा और उसके डेरिवेटिव से गुणा करूंगा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा, राइट है। अगर आपको ये याद है तो बिल्कुल बहुत सिंपल गेम है, आप समझ सकते हैं कि बहुत आसान है, ठीक है, बहुत काम का है,
वेरी मल्टीपल यूजफुल है ना। पहली चीज तो ये कि हमको ये पता होना चाहिए। अच्छा पहले बता चुका हूं, पूजनी बिल्कुल लिटरली एओडी में मैंने करवा दिया, वेरी गुड, ये तो बहुत बढ़िया है, तो अब अच्छा है अपने लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप ही के नाम। ठीक है, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि अपन को ये क्वेश्चन मिल गया, राइट है, अच्छी बात है, राइट है। क्वेश्चन में दे रखा है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to x रूट ओवर 4 माइनस टी स्क्वायर डॉट डी टी, 4 प्लस टी स्क्वायर डॉट डी टी, एंड एक कैपिटल जी एक्स करके भी दिया है सामने से, जिसमें x से लेकर के 1 के बीच में अंडर द रूट ऑफ 4 माइनस टी स्क्वायर डॉट डी टी दिया है, ये भी प्लस है, गजब। कंप्यूट, ठीक है, एफ जी का डैश 0, बस यही है क्वेश्चन मार्क, एफ जी का डैश 0, राइट है। अब देखो कैसे देखना है, अगर ऐसा है तो हमको पता है कि एफ जी का डैश इज इक्वल टू होता है एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स, सही बात है ना। अच्छा, जब मेरे पास एफ एक्स बोलोगे तो मैं क्या लिखूंगा, -1 से x तक अंडर द रूट ऑफ 4 प्लस टी स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। फिर आप मेरे से अगर इसका डेरिवेटिव बोलोगे तो क्योंकि इसमें वेरिएबल लिमिट है तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा यूजिंग न्यूटन लेबनीज। तो न्यूटन लेबनीज से तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो अपर लिमिट 1 है जो कि कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है, उस टाइम पे 0 लग जाएगा। माइनस लोअर लिमिट हमारी है ना, जीएक्स में x है, तो हमारे को क्या करना है, अंडर द रूट ऑफ जहां जहां फंक्शन में t है वहां वहां x रखना है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, फंक्शन में लोअर लिमिट इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, सही है। तो ये तो हो गया इतना, प्लस अगले पे चलते हैं। अगले में क्या लिखा है, जीएक्स, जीएक्स के नाम पे मैं क्या लिखूंगा, x से लेके 1 तक रूट ओवर 4 प्लस टी स्क्वायर डॉट डी टी, ये लिख दूंगा, इंटू फिर मैं डालूंगा एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स वो दिख रहा है अपने को, उसमें मैं पहले याद है ना डेरिवेटिव करूंगा, तो पहले अपर लिमिट फंक्शन में अपर लिमिट इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस फंक्शन में लोअर लिमिट -1 रखूंगा और -1 का डेरिवेटिव 0 की गुणा से सब 0 हो जाएगा, इसलिए 0 लिख दूंगा। फाइनली ये मेरे पास में रह गया -1 से लेकर के x तक रूट ओवर 4 प्लस टी स्क्वायर डॉट डी टी, इतना इंटू माइनस ऑफ अंडर द रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर रह गया। मतलब मैं ये भी क्यों लिख रहा हूं, मेरे को इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा ज्यादा ख्याल है शायद कहानी और ज्यादा आसान है, तो इसको थोड़ा और आसान करते हैं। देखो क्योंकि ये मेरा एफ जी, ठीक है, डैश एक्स है, अब आपने मेरे से पूछा एफ जी डैश 0, सही बात है, तो मैं एक्स की जगह 0 डालूंगा, तो मैं एक्स की जगह जैसे 0 डालूंगा यहां 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका इंटीग्रेशन मैं सोच लूंगा, अभी मैंने सोचा नहीं, ठीक है। अच्छा, इनटू में जैसे मैं x की जगह 0 डालूंगा यहां से -2 बाहर आ जाएगा, तो -2 मैं आगे रख लेता हूं, काम खत्म, ठीक है। प्लस अगर मैं x की जगह 0 डालता हूं तो ये मुझे 2 दे देगा, तो प्लस का 2, इंटीग्रेशन मेरे को अब दिख रहा है 0 रखते ही 0 से लेकर के 1 तक अंडर द रूट ऑफ 4 प्लस टी स्क्वायर डॉट डी टी, सही बात है। अच्छा, अभी भी मेरा दिमाग बढ़िया काम कर रहा है, मुझे कुछ चीजें सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। क्या सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, मेरा पहला तो दिमाग मुझे कह रहा है काश ये -2 नहीं होता, मैं अगर ये प्लस का 2 होता मैं 2 कॉमन ले लेता और -1 से 1 तक डायरेक्ट इंटीग्रेट मार देता। क्या आप में से किसी को बात समझ में आई? मैं डायरेक्ट सोच सकता था, लेकिन अभी मैं फंस गया कि यार यहां तो ये तरीका लगेगा नहीं, तो कोई तकलीफ नहीं है बहुत दूर वाली, क्या करा जा सकता है। अगर मैं घटाता हूं तो घटाने पर ये घटाता तो मेरे ट्विस्ट हो जाएगा, तब भी मेरी कहानी रुक रही है। मैं टी की जगह अगर, वैसे एक और तरीका भी, मैं टी की जगह अगर -z सोचता हूं, टी की जगह अगर जैसे मैं -z सोचता हूं, टी की जगह कितना -z सोचा मैंने, तो जैसे मैं सोचूंगा मेरा dt की जगह कितना हो जाएगा -dz, तो ये माइनस में काम में ले सकता हूं, ठीक है। तो बेसिकली अगर ऐसा करते हैं तो देखना -dz काम में हो गया और dz मुझे वापस प्रॉपर्टी 1 से, ठीक है, मेरे को टी में दे देगा आंसर, है ना, सोच करके। तो मेरे पास में ये -dz -dt की जगह dz दिख रहा है, मुझे लिमिट मुझे दिख रही है -1 रखता हूं तो 1 और ये 0, तो मेरा ओवरऑल आंसर 0 आ रहा है। फिर वो दिखा, ये जैसे ये ना, ये क्या हुआ, ये 1 बन गया, ये 0 बन गया, मैं ट्विस्ट करूंगा, ट्विस्ट
ट्विस्ट करते गया, उड़ जाएगा, आपस में कट जाएगा। ठीक है, मेरा फाइनली आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, जो मुझे बाहर से दिखा। चलो बाकी अपन कल करते हैं, इसको थोड़ा और अच्छे से करेंगे, रिग्रेस क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, हालांकि वो हमारे पास पड़ी है, इसी में पड़ेगा तैयार पीछे कहीं। ये देखो सारे क्वेश्चंस हम लोगों के सामने तैयार करे थे, लेकिन कर नहीं पाए। कल मैं सारा डिस्कशन खींच रहा हूं तगड़ा। ठीक है, मतलब अपने क्वेश्चंस के आगे चलते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम चैप्टर्स को काफी हद तक वाइंड अप करें।